अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक वीडियो इन दिनों बड़ी जो है वो वायरल है। आप सोशल मीडिया पर देखिए और आपकी नज़र से भी यकीनन गुजरी होगी। थिएटर की फ़नकाराएँ बड़ी सीनियर, तो बड़ी उम्दा जो है वो आर्टिस्ट हैं। तो उन उम्दा आर्टिस्ट ने जो है वो एक हमारी बड़ी प्यारी आर्टिस्ट लेजेंड बुशरा अंसारी साहिबा, उनसे मुतल्लिक़ कुछ गुफ्तगू की और कुछ अजीब व गरीब अल्फाज का इस्तेमाल किया, अजीब व गरीब गुफ्तगू की। तो मैं तो दोबारा वो तमाम बातें नहीं दोहराऊँगा, आप सब ने सुनी होंगी। तो देखिए, आप इतना अरसा रह चुके हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर चुके हैं एक फ़ील्ड में, और यकीनन फिर आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो जहाँ पर आपने काम सीखा है, वहीं पर आपने जो है वो ये भी ज़रूर सीखा होगा कि अगर आप किसी से मुतल्लिक़ अपनी राय कायम कर रहे हैं, अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं किसी पर, तो आपको किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए, आपके अल्फाज का चुनाव कैसा होना चाहिए। तो ये सब बातें भी यकीनन सीखी होंगी। तो कभी भी आप किसी पर जब तनकीद करते हैं या अपनी राय का इज़हार करते हैं, तो ज़रूर सोचें कि आप जो कुछ कह रहे हैं, अगर वो दूसरा इंसान जिस पर तनकीद की जा रही है, अगर वो सुनेगा तो उसे ये बातें कैसी लगेंगी। और फिर अपने आप को भी उस फ़नकार की जगह पर रख कर सोचिए जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, कि अगर आपसे मुतल्लिक़ आपके बारे में कोई इस तरह की बात करे, ऐसी गुफ्तगू करे, तो आपको कैसा लगेगा। ठीक है, तो अल्फाज का चुनाव बहुत ज़रूरी है कि ऐसा होना चाहिए जो दिल आज़ारी ना किसी की हो। थिएटर आर्टिस्ट जो हैं वो फ़नकारा जो हैं हमारी, उनका एक और छोटा सा क्लिप देखा जिसमें वो कह रही हैं कि मैं मुनाफ़िक़त नहीं करती, या इस तरह की चीज़ जो भी यानी मेरे दिल में हो मैं फ़ौरन कह देती हूँ, फ़ौरी तौर पर। तो देखिए, आप अगर मुनाफिक नहीं हैं या कोई भी इंसान मुनाफिक नहीं है और साफ गो है, तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि आपके मुंह में जो भी ओल फोल आए आप दूसरे के बारे में कह दें। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए ना, बुशरा अंसारी साहिबा का, मैं तो यानी हम तो बचपन से उन्हें देखते आ रहे हैं, और उस बंदे ने अपने आप को कितने एक्टिव रखा हुआ है। एक आम सा बूढ़ा बंदा भी देखेगा उन्हें तो वो क्या बोलते हैं, एक एनर्जी आ जाती है और मोटिवेट होता है बंदा कि अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ज़िंदा दिल होना चाहिए इंसान को। और एज शेमिंग जो है वो बहुत बुरी चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह के मामलात नहीं करने चाहिए। हम अपने हमसाया मुल्क में देखें ना, तो वहाँ पर मैं समझता हूँ ये चीज़ इतनी नहीं है जितना मैंने देखा है। उनके आप देखिए कितने कितने बड़े जो एजड हो जाते हैं फ़नकार, तो वो फिर भी जो है वो उनसे काम लेते रहते हैं। आप लता जी की मिसाल ले लीजिए, या इस तरह के और काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, और कुछ नहीं तो वो उन्हें जज बिठा देंगे किसी न किसी जो है वो प्रोग्राम में, कि उनका सिलसिला चलता रहे और वो अपने अवाम के साथ जो है वो जुड़े रहें। लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत कमी है, इसलिए अपने सीनियर आर्टिस्ट की कदर कीजिए। और अगर कोई ज़िंदा दिल है, अगर कोई एक्टिव है, तो हमें बुरा महसूस नहीं होना चाहिए, हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए। बदर खलील साहिब हैं, उनकी एक वीडियो मैंने देखी, एक इंटरव्यू उनका मैंने देखा, तो वो कहती हैं कि मैं बूढ़िया नूं जड़ा दोस्त नहीं रखती। कहते हैं मैं बूढ़े लोगों के पास कम बैठती हूँ, बूढ़े लोगों को दोस्त नहीं रखती, कि उनके पास बैठें तो आपके अंदर जो थोड़ी बहुत एनर्जी होती है जवानों वाली, वो भी जाती रहती है। तो वो कहते हैं कि मैं जवान बंदों से दोस्ती रखना पसंद करती हूँ, कि उनसे आपको एनर्जी मिलती है। और यही मामला ज़िंदा दिल रखने वालों का है, कि आप उनके साथ अगर बैठते हैं तो आप भी ज़िंदा दिल हो जाते हैं। और अगर जब आप उन्हें देखते हैं कि भरपूर एनर्जी में वो अपना काम कर रहे हैं, तो एक अजीबो गरीब एनर्जी जो है वो आपके अंदर भी आ जाती है कि हम भी जो है वो ये काम करेंगे, और हम बूढ़े नहीं हैं, हम कोई एज के ऐसे हिस्से में नहीं पहुँचे कि हम अपना काम बंद कर दें, हम हंसना छोड़ दें, हम जो है वो शरारतें करना छोड़ दें, हम जो है वो ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाना छोड़ दें। तो ऐसे लोगों के साथ जो है वो ज़िंदगी की बहारें हैं। ठीक है, इसलिए
जब भी आप किसी के लिए कुछ कहते हैं तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कीजिए कि अगर दोबारा कभी आपको उस इंसान से मिलना पड़ जाए, उसकी नज़रों से नज़रें मिलाकर जो है वो गुफ्तगू करने के काबिल हों, ना कि आप नज़रें उठाने के काबिल ही ना रहें कि अगर बंदा वो कभी आपके सामने आ जाए। क्योंकि जब आप एक ही फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो आए दिन आपको मिलना पड़ता है, एक दूसरे से आमना सामना होता है। इसलिए खुदारा इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। और वैसे भी ये अहलाक से बहुत गिरी हुई चीज़ें हैं कि आप किसी के लिए गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करें। यकीनन आज की वीडियो, आज का मैसेज आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ भी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।